रोहित चिकन ढाबा। महेश की माँ आज उदास होके बैठी थी। महेश घर में इधर उधर टहल रहा था। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हें पता है ना, चिकन कढ़ी मेरा फेवरेट है। क्या तुम मुझे बना के खिलाओगी? चिकन क्या, घर में बनाने के लिए सब्जी भी नहीं बची है। तुम्हारी बहन की शादी की उम्र हो गई है। हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है उसकी शादी कराने के लिए, और तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इन सब की चिंता छोड़कर चिकन कढ़ी की पड़ी है क्या? देखो महेश, ये खाने पीने की लत को साइड में रखो और कोई काम पे लग जाओ बेटा। ऐसे घर में बैठे रहने से घर में गुजारा कैसे होगा? पिताजी, मेरा सपना है कि मैं खुद का बहुत बड़ा ढाबा खोलूं और उसमें बढ़िया बढ़िया खाना बेच के पैसे कमाऊं। माँ, प्लीज एक बार चिकन कढ़ी बना दो ना। तुम्हारा तो रोज का यही तमाशा है। कितनी बार कही कि घर में सामान नहीं है, कोई काम वाम तो होता नहीं है, और सारा दिन बस खाना रहता है। जाओ निकलो यहाँ से और खुद ही जाके ढूंढ लो तुम्हारा ये चिकन कढ़ी। उसकी माँ ने उसे डांट के उसे वहां से भगा दिया। महेश एक जंगल में जाकर बैठ गया। महेश की किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पत्थरों के बीच एक साधु फंसे हुए थे। महेश एक लकड़ी की मदद से पत्थरों को हटाता है। महेश उसे सही सलामत बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बालक। मैं यहाँ 3 दिनों से इस पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारे ये एहसान जरूर पूरा करूंगा बेटा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत भोले और नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। स्वामी जी, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। मुझे अपने और अपने परिवार की गरीबी दूर करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, ये लो, ये है योग दंड। ये एक जादुई दंड है। तुम एक ढाबा खोलो, लेकिन याद रखना, तुम्हें उस ढाबे में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाना होगा, और खाने के पास इस दंड को 3 बार घुमाना। तुम्हारा बनाया खाना लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपका धन्यवाद स्वामी जी। मैं बिल्कुल वही करूंगा जैसा आपने कहा है। अगले ही दिन महेश ने शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोला। वाह यार, इस ढाबे के खाने में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ यार, सही कह रहे हो, इसके हाथ में तो बिल्कुल जादू है। उसके पिताजी ढाबे में बैठकर पैसे गिन रहे थे। बेटा महेश, हमारे दिन बदल गए बेटा। बहुत अच्छी कमाई हो रही है। अब हम तुम्हारी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के शादी करा देंगे। महेश के जादुई दंड की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में एक धनवान आदमी रहता था। वो बहुत लालची था। एक दिन उसकी नजर महेश के ढाबे पे पड़ी। रोहित उस ढाबे में जाता है। अच्छा, तो ये है वो ढाबा जिसकी पूरे गांव में बहुत चर्चा हो रही है। इस आदमी के पास एक जादुई दंड है। अगर मैं इससे ये पूरा ढाबा ही खरीद लूं तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। अरे, तुम ये ढाबा और जादुई छड़ी बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। बेटा महेश, तुम्हें पता है ना, हमें पैसे की बहुत जरूरत है बेटा। तुम्हारी बहन की शादी में 5 लाख का खर्चा है। ये आदमी धनवान है। अगर तुम ये छड़ी इसे बेच दोगे तो हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, ये स्वामी का दिया हुआ प्रसाद है और ये मुझे बहुत प्रिय है। अरे बेटा, ये छड़ी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी बहन है, और लड़के वालों ने दहेज भी ज्यादा मांगा है। ये छड़ी इन्हें बेच दे बेटा। महेश ने अपने पिताजी की बात में आकर स्वामी की दी हुई जादुई दंड उस धनवान आदमी को बेच दिया। विक्रम इस ढाबे को अपने नाम का कर लेता है। विक्रम अपने ढाबे में चिकन, मटन और सारे मांसाहारी खाना बनाने लगता है। स्वामी जी ने कहा था कि सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाना, लेकिन इसने मांसाहारी भोजन पकाया, जिस वजह से खाने में से धुआं आने लगा। और देखते ही देखते उसके ढाबे में आग लग गई
और उसे उसके लालच का सबक मिल गया।